Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and good. This is our biology class. Today is our lecture number 17 for class 10. So today we are starting another interesting topic, that is human nervous system. सो टुडे आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में. अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें फिर केमिकल सिस्टम, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स. दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पर मुश्तमिल होता है. नर्व्स दे आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द बॉडी अराइज फ्रॉम CNS. ठीक है, अब ये जो नर्व्स या जो न्यूरॉन सेल्स होती है ये CNS से निकले हुए होते हैं और ये पूरी बॉडी के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स. अब जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन में उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स. व्हाट आर द न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. असल में न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में जो सबसे अहम चीज़ होती है ना वो न्यूरॉन्स होता है, क्योंकि बेसिक जो काम होता है, जो मैसेज लाना ले जाना, ये न्यूरॉन सेल्स ही करते हैं. दे कैरी आर कंडक्ट मैसेजेस आर नर्व इम्पल्सिस विद इन द बॉडी. न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये बॉडी में मैसेजेस को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाता है. मतलब रिसेप्टर से दिमाग तक मैसेजेस लाता है और फिर मैसेजेस वापस ब्रेन से मोटर इफेक्टर्स तक ये मैसेजेस या नर्व इम्पल्स ले जाता है. ठीक है, अब जो मैसेजेस हमारे बॉडी में घूम रहे हैं थ्रू न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड नर्व इम्पल्स. ठीक है, नर्व इम्पल्स इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल. ठीक है, ये जो नर्व इम्पल्स हमारे न्यूरॉन्स में घूम रहे होते हैं ये हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में घूम रहे होते हैं. इलेक्ट्रिकल मतलब ये चार्जेस के फॉर्म में घूम रहे होते हैं. ठीक है, करंट के फॉर्म में ये घूम रहे होते हैं. मतलब ये कि करंट किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज ना, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ना, या हम करंट कहते हैं उसको. असल में हमारे न्यूरॉन्स में जो मैसेज घूम रहे होते हैं ये बिजली की तरह, बिजली के फॉर्म में ये घूम रहे होते हैं. जिस तरह तारों के अंदर जो करंट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी सेम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ये मूवमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रैवल अक्रॉस द न्यूरॉन्स. ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं. मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल में चेंज होते हैं और केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होते रहते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में ये न्यूरॉन्स के अंदर ये मूवमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम इसकी स्ट्रक्चर में इसको अब डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल से मतलब क्या है. न्यूरॉन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, बॉडी के हर एक कोने में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये वहाँ से मैसेजेस ब्रेन तक ले जाते हैं. डिफरेंट साइज एंड शेप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और रीजन. अब ये न्यूरॉन्स डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होती है. ठीक है, ये मुख्तलिफ शेप एंड साइज़ की होती है, डिपेंड करता है कि ये कहाँ से CNS से निकल के कहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, बॉडी के वो रीजन जो CNS से बहुत दूर होता है तो उनकी जो लेंथ होती है उन न्यूरॉन्स की वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जो CNS के पास होता है. ठीक है, अबाउट बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स स्प्रेड इन द बॉडी. तकरीबन हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है ये फैले हुए होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि अब ये न्यूरॉन दिखता कैसे, ये बना कैसे होता है. बेसिकली अ टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. अब हमारे साथ न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, लेकिन जो टाइप भी न्यूरॉन होगा उसमें ये तीनों चीज़ें मसले होंगे. नंबर फर्स्ट इज सेल बॉडी. अब सेल बॉडी क्या है, जिस तरह आम सेल्स में जो सेल होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनीज लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. ठीक है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है और ये तमाम चीज़ें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं. इनका काम क्या है ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. इनके अलग अलग डिफरेंट काम्स होती है. कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, ये आप लोग इससे पहले क्लासेस में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, ए टिपिकल न्यूरॉन, एंड इट इज़ द सेल बॉडी. ये जो बीच वाला है इसको कहते हैं सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है. ये जो रेड है इसको कहते हैं सेल बॉडी. इसके अंदर फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है डेंड्रॉइड्स. डेंड्रॉइड्स हमारे पास एक
प्लूरल वर्ड है, एक जमा लफ्ज़ है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होगा? डेंड्रॉन। एक को हम डेंड्रॉन कहेंगे और बाकी प्लूरल इसका डेंड्राइट्स होगा, एक से ज़्यादा। शॉर्ट्स एक्सटेंशंस अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी से शॉर्ट शॉर्ट एक्सटेंशंस कुछ बाहर निकले हुए होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। इसका फंक्शन क्या होगा? दे मे बी वन आर मोर, ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? ब्रिंग नर्व इम्पल्स टू द सेल बॉडी। ये जब मैसेजेस आता है ना बाहर से, तो ये पहले उनको डेंड्राइट्स सेल पकड़ लेता है, ठीक है। डेंड्राइट्स फिर उस मैसेज को सेल बॉडी तक ले जाता है और सेल बॉडी उनको फिर आगे एक्सॉन तक पहुंचा देता है। ये डायग्राम देख लीजिए आप, जो सेल बॉडी पे जो ये एक्सटेंशन दिखा हुआ है, दे आर द डेंड्राइट्स। यहाँ पे तो ये ब्रांच फॉर्म में है, मतलब मेनी फॉर्म में है, ये वन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्स, कुछ सेल बॉडी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी डेंड्राइट्स नहीं होता, मतलब एक साइड से सिर्फ एक निकला होता है, वहाँ से फिर वो एक ही निकला होता है, एक ब्रांच निकला होता है। लेकिन ये वाला जो न्यूरॉन है, इसमें ब्रांच्ड या बहुत मेनी डेंड्रॉन्स निकले हुए होते हैं, डेंड्राइट्स। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं? दे आर द लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, ये बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। मेनी मे बी सिंगल आर ब्रांच, ये एक भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है, मतलब एक ही सेल बॉडी से दो एक्सॉन भी निकल सकते हैं, ठीक है, ब्रांच भी हो सकता है। अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से निकला होता है। साइज में भी वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इनकी साइज भी डिफरेंट होती है, ठीक है। असल में जो न्यूरॉन्स की जो साइज होती है ना, वो असल में जो लंबा छोटा होता है ना, वो इस एक्सॉन की वजह से होता है। बाद में ये शॉर्ट होता है, बाद में ये लॉन्ग होता है, ठीक है। अब वो न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत दूर है, ठीक है, तो उनके एक्सॉन्स लंबे होंगे और वो जो करीब होंगे उनके शॉर्ट होंगे, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि एक्सॉन किस तरह दिखता है। एक्सॉन्स आर कवर्ड विद वाइट शीट कॉल्ड माइलिन शीट। एक्सॉन्स जो है ना, ये वाइट कलर के शीट से कवर हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट मेड अप ऑफ फैटी मटेरियल्स एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। हमारे साथ माइलिन शीट के ऊपर, माइलिन शीट क्या होता है? माइलिन शीट हमारे साथ ये फैट से बने, लिपिड से बने हुए होते हैं। लिपिड्स हमने इससे पहले कभी डिस्कस की थी कि लिपिड्स हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ फैट्स की किस्में होती है, ठीक है। फैट्स असल में इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये क्या करते हैं? ये इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब है कि ये इस एग्जाम में से जो करंट गुजर रहा है ना, इसको ताकि ये बाहर ना निकले, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। इस वजह से ये इसके ऊपर एक फैटी एसिड बना हुआ है जो इंसुलेशन का काम करता है, मतलब ये कि ये इस करंट को इस एग्जाम से बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। वर्क लाइक कोट द इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। अब जिस तरह एक तार होती है ना, तार, बिजली की जो तारें होती है, असल चीज़ तो वो उसके अंदर होती है ना, ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है वो तो सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही माइलिन शीट इस तरह बना हुआ है। माइलिन शीट ब्रेक्स एट इंटरवल्स, एट डिफरेंट इंटरवल्स दे फॉर्म सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये जो माइलिन शीट होती है, ये जगह जगह पे ये ब्रेक हुआ होता है, मतलब ये बीच बीच में वक्फे वक्फे से ये दोबारा सेगमेंट्स फॉर्म में ये बना हुआ है, ठीक है। दीज गैप आर इंटरवल्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवे। इन गैप्स को, मतलब बीच में उनकी गैप्स बने हुए हैं, ठीक है। इन गैप्स को नोड्स कहते हैं या नोड्स ऑफ रनवीर कहते हैं, ठीक है। द माइलिन शीट रैप बाय श्वान सेल्स इन लेयर्स बिटवीन टू नोड्स। अब ये जो माइलिन शीट के ऊपर फिर हमारे साथ श्वान सेल्स एक्सेल्स होते हैं, जिनके एक्सेल से बने हुए लेयर्स होते हैं, उन सेल्स को श्वान सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये दो नोड्स के दरमियान जो माइलिन शीट होती है ना, वहाँ पे हमारे साथ श्वान सेल्स जो है ना, इन्होंने एक लेयर्स बनाए होते हैं माइलिन शीट के ऊपर, ठीक है। आप लोग देख ले ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो डार्क ग्रीन नजर आना, ये हमारे साथ माइलिन शीट है, ठीक है। ये माइलिन शीट फैटी एसिड मटेरियल से बना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बीच बीच में ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। इन इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स। अब ये जो यहाँ पे जो कई लेयर्स बने हैं लाइट ग्रीन, ये हमारे साथ श्वान सेल्स के लेयर्स है। श्वान सेल्स ने 2 3 4 लाइन्स जो है, लेयर्स जो है, वो इनके इर्द गिर्द बनाया हुआ होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा नहीं है, ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्स जो ख़त्म होते हैं ना, एग्जाम यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तरह से, यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, गोल राउंड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर के अंदर केमिकल जो है वो एक थैली लाइक स्ट्रक्चर्स में वो बंद होते हैं, ठीक है। जब मैसेजेस इस डेंड्राइट से गुजर के सेल बॉडी में आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, और फिर जब ये यहाँ से पास होकर जब यहाँ पहुँचता है, यहाँ से फिर ये यहाँ जब यहाँ से फिर गुजरता है, फिर ये जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है ना, ये यहाँ से आके इन बल्ब, ये जो शॉर्ट जो बल्ब बने हुए होते हैं ना, ये असल में इस तरह होती है। असल में हमारे साथ ये जो बल्ब होती है ना, इनके अंदर हमारे साथ स्मॉल
वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल थैली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जब यहाँ पहुँचता है ना, तो ये आके इनसे टकराता है, ठीक है। जब ये इनसे टकराता है तो ये बल्ब यहाँ पे आके टकरा के इस दीवार के साथ टकरा के ये फिर यहाँ से केमिकल्स बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से पास होकर जब यहाँ तक आता है तो ये केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन जब यहाँ यहाँ से फिर ये केमिकल्स के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। ये करंट जब यहाँ आके इस बल्ब में इन वेसिकल्स के साथ जब टकराता है ना, तो ये वेसिकल्स फट जाते हैं और उन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो रिलीज होके यहाँ इस इन्वायरमेंट में निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये यहाँ पे आके इस केमिकल्स के फॉर्म में ये बाहर निकल गए, ट्रैवल करते हैं। So students, this was all about today's topic. If you have any question in this topic, you can ask. Thank you very much.